Good evening, everyone. How are you? Hope you all are good and enjoying your holidays. I am also enjoying my holidays, and these holidays are more wonderful because of you. क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, इसलिए मेरी ये हॉलीडेज और भी अच्छी हुई हैं. Today's topic is polynomials. Polynomial क्या होते हैं? एक इक्वेशन कोई भी, लाइक p का वेरिएबल है x, px पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक इक्वेशन है, दैट इज पॉलिनोमियल. ओके, अब हम इसको क्या कह सकते हैं? मोनोमियल. मोनोमियल जिसमें दो सिंगल वेरिएबल होता है, लाइक 3x. बायनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स हो, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x, लाइक ऐसा. और ट्राइनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल्स हो, 1 2 3. दिस इज ओके, दिस इज ट्राइनोमियल. ट्राई से समझ आ रहा है हमें. बायनोमियल बाय, दो. मोनोमियल सिंगल. ओके, तो ये तो थी हमारी बेसिक नॉलेज. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. कैसे हमें फैक्टराइजेशन करना है, कैसे हमें कोई भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन कैसे लेते हैं. 7x माइनस 42 में हम कैसे क्या कॉमन लेके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 7 के टेबल में 42 आता है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस, क्योंकि 7 कॉमन आ गया तो x बच गया. 7 के टेबल में 42 कहाँ आता है? 7 6 42, तो ये हो गया हमारा आंसर 7x minus 6. Like this is one number. 2 minus 16z plus 20z cube. अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 16 और 20 है ना. 4 के टेबल में 16 और 20 दोनों आते हैं, तो हम प्लस का ही कॉमन लेंगे. माइनस स्टार्टिंग में है तो ये नहीं कि हम माइनस कॉमन लेंगे, है ना. तो हम 4 कॉमन ले रहे हैं. अब यहाँ 4 के साथ z भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 1 है और यहाँ z की वैल्यू 3 है, तो z. अब अंदर क्या बच गया? देखो, हमने प्लस कॉमन लिया था, तो ये माइनस का साइन अंदर बचेगा. 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है? 4 4 सा 16, तो 4. z हमारा कॉमन आ ही चुका है. अगर हम माइनस कॉमन लेते तो हमें यहाँ का साइन चेंज करना पड़ता है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया ही नहीं. प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा. 4 कॉमन है तो 4 5 25. z कॉमन है तो z 3 है, पावर 3 में से 1 कॉमन ले लिया तो z स्क्वायर. ओके बेटा, नेक्स्ट होमवर्क के लिए एक सम दे रही हूं, नोट डाउन. x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर. ये आपका होमवर्क, इसको मैं रख देती हूँ बॉक्स में, ताकि आपको हाईलाइट भी हो जाएगा कि होमवर्क क्या था. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. अब यहाँ p के साथ पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, जिसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे थे, पर यहाँ ये वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? p का स्क्वायर यानी p का होल स्क्वायर. 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, पहली बात तो, है ना. तो यही खत्म हो गया काम. तो इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे. दूसरा मेथड क्या है? हम फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका जो वेरिएबल है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, है ना. तो प्लस मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 8 आए. हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं. मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए. जो सेकेंड टर्म है उसका वेरिएबल. ठीक है, तो ये हो गया. अब 8 के फैक्टर सबको पता है कि 4 2 8 होता है. ठीक है, तो 4 2 8. अब 4 में 2 ऐड करें
तो 6 हो जाता है। हो गया क्लियर। यहाँ हम लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। इस 6 को हमने 4p और 2p में लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, और अगर वो कॉमन के ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स बच रहे हैं, जो कॉमन आ रहा है, वो सेम अगर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। ये हमारा छोटा सा चेक भी हो जाएगा साथ साथ ही। p कॉमन, तो एक p अंदर रह गया, प्लस 4p, तो p कॉमन आ चुका है तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दोनों प्लस के वेरिएबल्स हैं तो p प्लस कॉमन, 2 कॉमन, p प्लस 2 4 8। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा सम यहाँ तक सही है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक प्रोडक्ट हो गया, और जो दूसरा बचा है p प्लस 2, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। कहने का मतलब कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, लास्ट में हमारा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 आना चाहिए, और आएगा भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हम माइनस का ले लेते हैं, q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं वही कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आए, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 10 आए, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 10 आए। ये ध्यान रखना है आप, यहाँ पर माइनस आने की वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान फोकस करना पड़ेगा। यहाँ तो प्लस के थे दोनों साइन, तो फर्क ही नहीं पड़ा, आप ध्यान रखना। सबको पता है 21 के फैक्टर 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21, बोथ आर सेम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7 3 जा। ओके, अब 7 में 3 ऐड करें तो 10 आता है ना, तो बस फिर क्या था, पर 7 में 3 ऐड करें तो 10 आता है, पर माइनस का 10 तो नहीं आता ना। माइनस का 10 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए इस प्लस के साइन को रिमूव करना पड़ेगा। माइनस का 7 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस 10। क्लियर बेटा? यस। तो कम टू द क्वेश्चन, q स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। ये हमारा माइनस 10q की जगह माइनस 7q माइनस 3q आ गया। ओके, वैसे ही आप फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना, तो q कॉमन आ गया, q माइनस 7 इधर रह गया। अब ध्यान देना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वही लास्ट ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे। माइनस 3 जब कॉमन लिया तो q अंदर बच गया, प्लस का 21। अब प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर का साइन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, तो चेंज कर देते हैं, 3 7 जा 21 हो गया। अब ये चेक कर लो यहाँ पर ये स्टेप की बोथ है सेम, है ना, सेम है तो हम यहाँ तक सही है, हमारा कुछ भी यहाँ तक गलत नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप, अब जो कॉमन आया है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो बच गया उसको दूसरी ब्रैकेट में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन से पहले अगर यहाँ तक समझ आया है बेटा आपको, तो प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर एंड कमेंट टू मी कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में आपको स्टडी करते हुए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16। अब आपके लिए क्या है इसमें मेन चीज की माइनस का 16 है, पहले हमारे पास दोनों प्लस के साइन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर माइनस यहाँ पर था, अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ये आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करके आप इसको करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल्स। हाँ जी बेटा, 5x माइनस 6x डिवाइड बाय x, तो हम इसको डिवाइड करेंगे।
x से डिवाइड करें x 1 x का एडिशन है 1 1 5 5 और x स्क्वायर तो हम एक x लेंगे हम यानी 1 5 5 x x स्क्वायर तो x हो गया ये प्लस का है जिसके आगे को साइन होगा प्लस होगा तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है अभी को कैसे हम कट कर सकते हैं कट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा साइन चेंज कर दिया अब ये कट हो गई प्लस माइनस कट हो गया तो कुछ नहीं बचा 0 माइनस 6x 1 के टेबल में माइनस x माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा 1 6 6 तो 6 x ऑलरेडी है तो हम x लेंगे तो हमारा 1 माइनस 6x ये कट हो गया आंसर क्या आ गया कोशेंट 5x minus 6 मींस x को अगर 5x minus 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आंसर 5x के minus 6x आएगा ठीक है सेकंड क्वेश्चन 3y पावर 8 minus 4 by 6 plus 5y पावर 4 ये सब ब्रैकेट में यानी तीनों वेरिएबल्स तीनों की टर्म्स डिवाइड बाय y पावर 4 ठीक है इसको दो मेथड से कर सकते हैं एक तो 3 में से y4 कॉमन ले लें और जो बच जाएगा y4 से y4 कट कर दिया जो बचेगा 1 होगा और एक होता है डिवाइड के मेथड से 3y पावर 8 minus 4y पावर 6 plus 5y पावर 4 y की पावर 4 से डिवाइड तो y के साथ y 1 है 1 3 y की पावर 4 क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं 4 4 8 तो 3y की पावर 8 वही सेम साइन प्लस प्लस माइनस कैंसिल माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 अब माइनस से आगे तो हम 4 ले लेते हैं y की पावर 6 में से 4 कट किया 2 4y की पावर 6 माइनस अब ये माइनस माइनस हो गया दोनों तो इसका साइन चेंज कर देते हैं प्लस कर दिया ये से कैंसिल होगा अब बचा हमारे पास प्लस का 5y की पावर 4 1 5 जा प्लस का साइन 5 1 5 जा 5 y की पावर 4 यहाँ y पावर 4 है तो सिर्फ 5 लेंगे 5y की पावर 4 वही सेम साइन माइनस किया 0 तो आंसर विल बी 3y की पावर 4 minus 4y square plus 5 अगर हमें कहा हो कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल्स तो हमें डिवाइड शो करके ऐसे करना पड़ेगा अदरवाइज हम इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं होमवर्क क्वेश्चन अगर अभी भी आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन p3q6 minus p की पावर 6 q3 डिवाइड बाय बहुत इजी क्वेश्चन है p की पावर 3 q की पावर 3 अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप आंसर कमेंट बॉक्स में तीनों सम्स के सेंड करेंगे ओके थैंक यू बेटा हैव अ नाइस डे